अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है समी। मेरा नाम हमाइकू। तो ये आज की वीडियो टॉपिक द करेला स्टोरी रिव्यू आरजे रन सर के चैनल से वीडियो है। तो इसकी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि भाई आप इस पर रिएक्ट क्यों नहीं करते, और 2-3 बार सेंड की। तो एक भाई ने तो ये भी लिख दिया, 2-3 भाइयों ने सेंड की, तो एक भाई ने तो ये भी लिख दिया कि इस काफर की किसी वीडियो पे भी रिएक्ट कर दिया करो। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। तो हो आपका जो जुमला आपने लिखा था मैंने बोल दिया। तो आज इस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। कॉर्नर करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, बड़ी फिल्में दो तरह की होती है। एक बड़ी फिल्म वो होती है जिसकी स्टार कास्ट बड़ी होती है, जिसका बैनर बड़ा होता है और जिसका बजट बड़ा होता है। और दूसरी बड़ी फिल्म वो होती है जिसका सब्जेक्ट बड़ा होता है, और सिर्फ अपने सब्जेक्ट की वजह से वो फिल्में बड़े बजट की और बड़े स्टार्स की तमाम फिल्मों से भी बड़ी हो जाती है। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि द केरला स्टोरी एक ऐसी ही बड़ी फिल्म है। इस फिल्म को हमने देखा और पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि ये फिल्म पूरे देश में इमोशंस का सैलाब लाने वाली है। ये एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाली है जिसकी हमने आज तक जरूरत ही नहीं समझी। एक ऐसी फिल्म जो हमारे दिल और दिमाग को झकझोर कर रखती है। तो क्या कहती है ये फिल्म और क्यों है ये इतनी खास, आज के फनतंत्र में हम उसी पर विस्तार से बात करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे। और ओपिनियन से याद आया, अगर आपको भी ओपिनियन देकर प्रॉफिट कमाना है तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, फनतंत्र में आपका स्वागत है। जब से केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इस फिल्म को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि कश्मीर फाइल्स की तरह ये फिल्म भी एक ऐसा काला सच सामने लाएगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहीं ऐसे लोग भी थे जिनका मानना था कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। मगर 2 घंटे 18 मिनट की ये फिल्म को बड़े करीब से देखने के बाद मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जो झूठ हो। फिल्म केरल की 3 ऐसी लड़कियों की कहानी है जो अलग अलग शहरों से नर्सिंग का कोर्स करने आती हैं। वहां उनके हॉस्टल में मुस्लिम लड़की उन्हें एक मिलती है। इसके बाद फिल्म में सिलसिलेवार तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वो लड़की मजहब के नाम पर इनका ब्रेन वॉश करती है। इन्हें बताती है कि तुम्हारा भगवान कमजोर है और वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ इन्हीं का भगवान हम सबको बचा सकता है। इनको अपने मुस्लिम दोस्तों से मिलवाती है जो इनके प्रेम का झूठा नाटक करते हैं चेहरे मोहरे से। और शरीफ दिखने वाले ऐसे लड़कों का काम ही यही है कि वो ऐसी कमजोर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते हैं, फिर इनसे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट तक कर देते हैं ताकि वो उनसे शादी के लिए मजबूर हो जाए और फिर शादी के नाम पर उन्हें कन्वर्ट किया जा सके। और इसके बाद उनके साथ बहुत कुछ होता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसका ब्यौरा मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आप थिएटर में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिल्म में एक जगह पीड़ित लड़की सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने रोते हुए शिकायत करती है कि किस तरह प्यार के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। वो बताती है कि इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अपनी शिकायत में वो केरल के पूर्व सीएम का हवाला देते हुए भी ये कहती है कि अगर केरल में यूं ही कन्वर्जन चलता रहा तो 20 सालों में केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब जो भी लोग फिल्म की ऑथेंटिसिटी पर बात करते हैं उन्हें मैं बता दूं कि इन आंकड़ों में कुछ भी गलत नहीं है। अगर केरल में हम कन्वर्जन के लव जिहाद के मामलों पर नजर डालें तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। यहां मैं एक एक करके वो तमाम फैक्ट्स रखने वाला हूं जिससे शायद ऐसे लोगों को तसल्ली मिल सके जो फिल्म को फेक बताने लगे हैं। ठीक है, बाकी उनके ओपिनियन में भी जरूर बदलाव आएगा इन चीजों को देखने के बाद। पर ओपिनियन से याद आया, प्रोबो एक ऐसा ऐप है जहां पर आप ओपिनियन देकर, यस या नो में ओपिनियन देकर खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देना है। डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, इस ऐप को डाउनलोड करो। अब इस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, द केरला स्टोरी मूवी। क्या लगता है, एक सवाल उससे भी जुड़ा वहां पर है कि क्या अपने रिलीज के पहले दिन 8 करोड़ या उससे ज्यादा की ये कमाई कर पाएगी फिल्म। सिर्फ यस या नो में आपको अपना ओपिनियन देना है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट करना है और आप पैसे जीत सकते हो। और अगर जीते तो गूगल पे और पेटीएम वगैरह से पैसा आपको मिल भी जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। फिल्म पे वापस आते हैं। देखिए, फिल्म जिस लव जिहाद और कन्वर्जन की बात करती है वो कोई हवाई मामला नहीं है। आपको बता दो, खुद केरल हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2009 में शाहीन शाह वर्सेस केरला स्टेट के सामने ये कहा था कि अलग अलग जगहों से एक साथ इतने सारे केसेस देखकर लगता है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। राज्य में लव जिहाद या रोमिया जिहाद जैसा कुछ चल रहा है। खुद केरल एसटीएफ ने 5000 ऐसे मामलों का जिक्र किया है जिसमें प्यार के नाम पर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया। खुद केरल के मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने केरल विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि 2006 से 2012 तक केरल में 7713 ऐसे मामले बताए गए जिसमें केरल के नागरिक इस्लाम में कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने वालों में ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थी जिन्हें शादी की वजह से इस्लाम कबूल करना पड़ा। 2021 में केरल के प्रमुख कैथोलिक बिशप ने कहा कि अगर कोई इंसान कहता है कि केरल में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है तो वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है।
बिशप ने यह बताया था कि किस तरह केरल में लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में केरल की कैथलिक बिशप काउंसिल के मुखपत्र में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह 2005 से 2012 के बीच 4000 क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया। और तो और केरल में मौजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिरो मालाबार चर्च, जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैथलिक चर्च ने क्रिश्चियन लड़कियों के कन्वर्जन पर अपनी चिंता भी जताई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केरल, बेंगलोर या भारत में ही हो रहा है। कुछ दिन पहले इंग्लैंड की होम मिनिस्टर ने भी प्यार के नाम पर लड़कियों को कन्वर्ट करने के पैटर्न पर चिंता जाहिर की। उन्होंने तब कहा था कि इंग्लैंड में पाकिस्तान मूल के बहुत सारे लड़के ये काम कर रहे हैं। पहले ये सारे फैक्ट्स इसलिए रखे हैं ताकि आप ये जान सकें कि अगर केरला स्टोरी लव जिहाद, झूठे प्यार के नाम पर कन्वर्जन की बात करती है तो ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर केरल कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम कहते हैं कि केरल 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बन सकता है तो आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अगर केरल की एसटीएफ लव जिहाद जैसे हजारों मामलों की बात करती है तो आप उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर केरल बिशप, वहां की सबसे बड़ी चर्च, ईसाई धर्म के मुखपत्र अगर लव जिहाद और कन्वर्जन पर डर जताते हैं तो आप इसे खारिज कैसे कर सकते हैं? आप इसे हवाई कैसे बता सकते हैं? और बड़ी बात यह है कि केरल के सीएम से लेकर वहां की चर्च तक ये ऐसे लोग हैं जिन्हें चाहकर भी आप बीजेपी या संघ का नहीं बता सकते हैं। और हकीकत तो ये है कि केरल आज भी ऐसा स्टेट है जहां घुसना बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल है। इसलिए फिल्म अगर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाने की बात करती है तो उसे किसी की साजिश बताकर खारिज मत करिए। उस सच को जानिए, उस हकीकत को समझिए, खुद को उसके लिए तैयार कीजिए। अब अगर कोई ये कहता है कि ये फिल्म तो भड़काती है या किसी एक धर्म को गलत तरीके से दिखाती है तो उस पर तो भैया मैं बस इतना ही कहूंगा कि बतौर आर्टिस्ट आपकी पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच दिखाने को लेकर होती है। अगर उस सच को देखकर कोई हर्ट हो रहा है तो उसमें सच दिखाने वाले की कोई गलती है क्या? आप बताइए। सच दिखाने वाला ये सोचकर सच को थोड़ा हल्का करके तो नहीं दिखाएगा ना कि गोरखपुर में बैठा किसी आदमी को वो सच देखकर बुरा ना लग जाए। उससे भी बड़ी बात, आपको तो ये सच देखकर अगर बुरा लग रहा है तो एक बार जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके साथ ये सब बुरा हुआ है। अगर आपको किसी के साथ बुरा होने की परवाह नहीं है लेकिन अपने बुरा लगने की परवाह ज्यादा है तो आप किस तरह के इंसान हो आप खुद ही सोचिए। फिल्म के सीन में लव जिहाद में धोखा खाई लड़की अपने फादर से ये पूछती है कि पापा आपने हमें कभी हमारे कल्चर के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है ये सवाल इस पूरी फिल्म का सार है, इस पूरी फिल्म की सीख है। आज आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए आप बताइए एक से एक महंगे स्कूलों में उन्हें डालते हैं, दुनिया की हर खुशी देते हैं, पैसा देते हैं ताकि वो खुश रहें। मगर क्या कभी ये सोचा है कि आपने कभी उन्हें बिठाकर अपने पास ये बताया कि बच्चे तुम क्या हो, जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो वो धर्म क्या है, उसकी ताकत क्या है, क्यों उसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है? मैं ये नहीं कहता कि कुछ रिलीजन की तरह आप सिर्फ ये दिखाओ कि नहीं हमारा ही धर्म सबसे महान है, मगर आपका धर्म क्या है, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या हिस्ट्री है, हिंदू होकर जो आप मानते हैं वो क्या मानते हैं, वो सब उन्हें बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अगर आप बिना आध्यात्मिक तैयारी के, धार्मिक शिक्षा के बच्चों को बड़ा करेंगे तो वही होगा जो इस फिल्म में इन 3 लड़कियों के साथ हुआ। फिर कोई भी धोखेबाज आपसे आपके धर्म के बारे में सवाल करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि आपका धर्म तो कमजोर है और आप उसे काउंटर नहीं कर पाओगे। मैं फिर ये कहता हूं कि आपको अपने लॉजिक से, अपने तर्कों से किसी और के धर्म को नीचा नहीं बताना है, लेकिन अपने धर्म की इतनी समझ तो पैदा करनी चाहिए ना ताकि कोई आपके धर्म को नीचा ना बता पाए। और एक बार आपकी और आपके बच्चों की वो तैयारी होगी तो कोई भी उन्हें प्यार के नाम पर, अपनी रिलीजियस सुपीरियरिटी के नाम पर मूर्ख नहीं बना पाएगा। मेरे लिए फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि खुद को और अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए, उसे उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी अच्छाइयां जरूर बताइए। वापस फिल्म पर लौटूं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अच्छे से पता था कि कुछ लोग इस फिल्म में दिखाई कहानी की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करेंगे, इस पूरी की पूरी समस्या को ही वो खारिज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए फिल्म के आखिर में उन्होंने उन लोगों के बयान सुनाए हैं जिनकी जिंदगी पर यह फिल्म बनी है, ताकि कुछ लोगों को यह ना लगे कि डायरेक्टर ने हवाई बात कर दी। और फिल्म के एंड में ही आपको ये देखकर बहुत बुरा भी लगता है कि जिन बच्चियों के साथ ये गलत काम हुआ उनके गुनहगार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। एक लड़का जो फिल्म में लड़की को धोखे से प्रेग्नेंट कर देता है, उसका असली किरदार मतलब जो रियल लाइफ में वो लड़का है, वो अब भी केरल में पिज्जा शॉप चला रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अरे फिल्म के टीजर में ये कैसे कह दिया कि 30,000 लड़कियों को बरगलाया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। तो ऐसे लोगों को मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भैया, जिस गुनहगार लड़के की जिंदगी पर फिल्म बन गई, जिसका गुनाह इतना बड़ा था कि पर्दे पर वो आ गया, जिसकी लाइफ पर फिल्म वालों ने घंटों की रिसर्च कर ली, और जब वो लड़का केरल में खुलेआम घूम सकता है तो बाकी हजारों लड़कियों की तो कौन ही सुनेगा? और जब उनकी सुनेगा ही नहीं और उनकी कहीं FIR दर्ज नहीं होगी तो असल आंकड़ा सामने कैसे आएगा? फिर भी जिन लोगों को सबूत चाहिए तो एक छोटा सा काम करो, YouTube पर केरला स्टोरी पर बने किसी भी वीडियो पर चले जाइए और देखिएगा वहां टॉप कमेंट किसका है। आपको हर टॉप कमेंट में यही लिखा मिलेगा कि यस, आई एम अ केरलाइट एंड आई कैन से इट इज अ ट्रू स्टोरी।
हाँ, मैं केरल का रहने वाला हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ये एक सच्ची कहानी पर बनी है। पूरा YouTube इन कमेंट से भरा पड़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि केरल के 3 मुख्यमंत्री झूठे हैं, केरल हाईकोर्ट झूठी है, केरल STF झूठी है, जिन 3 लड़कियों पर फिल्म बनी है वो झूठी हैं और सिर्फ आप ही सच्चे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि चूहे के सामने अगर बिल्ली आ जाए और चूहा आंख बंद कर लेना तो उससे बिल्ली चली नहीं जाती, वो उसे खा जाती है। इससे पहले कि ये कड़वी हकीकत आपको खाए, चूहे की तरह आप भी आंखें खोलिए और हकीकत का सामना करिए। और इनमें बस यही कहना चाहूंगा कि आपको ये सच्ची कहानी जरूर देखनी चाहिए। खुद भी देखिए, अपने परिवार को भी दिखाइए। एक बार फिल्म देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप क्या नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। वही बात फिल्म में लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा आपने कभी हमें अपने कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। देखिए और समझिए कि आपको क्या करना है और आप क्या नहीं कर रहे हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं, फिल्म को देखने के बाद आपका जो भी ओपिनियन हो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और हाँ, प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके ओपिनियन के भी पैसे देता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो, वेलकम बोनस मिलेगा आपको। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिर्फ यस या नो में ओपिनियन दीजिए और पैसे कमाइए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो जो है वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, भाई ने ना एक बात मतलब बताई, इंग्लैंड का, केरल का तो इंडिया का जो है वो इंटरनल मैटर है कि वहाँ के लोग कैसे, मुसलमान कैसे हैं, मुसलमान कैसे हैं कि वो कैसे जो है वो कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी अपना शेयर करूं। रही बात ये कि इस्लाम की खूबसूरती इसमें कभी नहीं रही। थोड़ी सी बात अगर मुसलमानियत पे आ जाए, इस टॉपिक को मुसलमानियत, क्योंकि मुसलमानों में ही ये पाया गया है ना, बाकी मजहब के लोग तो करते नहीं ना, किसी को प्यार में कई चक्कर में फंसा के प्रेग्नेंट नहीं करते। कभी हिंदू या क्रिश्चियन या ईसाई, कभी किसी ने किसी औरत को छेड़ा ही नहीं किया, किसी को टच नहीं किया, कभी नहीं किया। सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक मुसलमान ही है, पूरी दुनिया में औरतों को छेड़ते हैं। पूरी दुनिया में जाते हैं, औरतों को प्रेग्नेंट करते हैं और बस निकल जाते हैं। ये बस मुसलमानियत के होने की खासियत है। और जहाँ जहाँ जिन जिन औरतों को प्रेग्नेंट किया गया है वो सारे के सारे वो क्या कहते हैं कि मुसलमानों ने मुसलमान ही करके छोड़ के गए हैं, किसी भी गैर मुस्लिम ने नहीं किया। तो ये चीज़, अब इस बात को थोड़ा सा ले लेते हैं अरेबिक वर्ल्ड में। अगर अरेबिक वर्ल्ड में ऐसा हो तो वहाँ पे रिएक्ट कैसा होता है? औरतों को पता होता है कि हमारे साथ क्या होना है, मर्दों को पता होता है कि हमारे साथ क्या होना है, ठीक। इसलिए वहाँ पे इस तरह का जो प्रेग्नेंट करके निकलने वाला सीन होता है वो नहीं होता, ना देखने को मिला है, ना कभी खबर सुनी है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सऊदी में ये हो गया, फलां में ये हो गया। इवन कि ईरान तक, ईरान हालांकि काफ़ी मतलब इतना नहीं है कि इस्लामिक नहीं है, वहाँ तक भी इस तरह की खबरें हमने कभी नहीं सुनी कि जी वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो जो लोग धोखेबाज होते हैं, जो दगा देने वाले होते हैं, उनके मुसलमान होने से या गैर मुस्लिम होने से फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो होता है अंदर का शैतान होता है वो अंदर का शैतान ही रहता है। अब यहाँ पे जो मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी होगी, शादी होने के बाद जो तलाक़ें होती हैं, या इवन कि मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियों के साथ ये जो चमन चिट्टा कर लेते हैं, उनको भी और छोड़ उनके देते ताल्लुकात हो जाते हैं और मोस्टली केस बन जाते हैं भाई प्रेगनेंसी इस तरह के और बहुत ज्यादा वालिदैन केस सिर्फ हैं। इस बात से चुप रहते हैं कि अच्छा ठीक है इसको छुपा लो। कई बार माओं को साथ देना पड़ता है, भाइयों को, बाप को नहीं पता होता कि चल क्या रहा है हमारे घर में, तो उसको अंडरग्राउंड करके उसको साइड पे कर दिया जाता है ताकि माशरे में हमारी इज्जत बची रहे। तो ये माशरा आया कहाँ से भाई? हमारे हिंदुस्तान से आया भाई, हमारे कॉमन हिंदुस्तान से आया। अगर आप जगा रहे हैं लोगों को तो जगाएं, आप लोगों में शऊर पैदा करें। मज़हब, हर बंदे का बुनियादी हक है कि वो अपने मज़हब के बारे में जाने, लेकिन वो बुनियादी हक मुसलमानों के पास भी नहीं है। इस बात का आपको यकीन करना पड़ेगा, आप माने या ना माने, कि इस्लाम को कितने लोग जान सके, कितने लोगों के पास नॉलेज है। मुसलमान तो आपने कह दिया कि वो कर गया प्रेग्नेंट ये वो, भाई वो मुसलमान किस चीज़ का जो एक औरत के साथ नाजायज तल्लक बना ले? वो मुसलमान है, वो फिर इंसानियत के कहलाने के काबिल तो नहीं है। अगर ये रूल ये हरकत करता वो किसी अरबी कंट्री में जहाँ पे वो होता है, एक बार माड़ा सा थोड़ा केस होना था, साइयों ने हर शे काट के रख देनी थी, ले हाथ में पकड़ और लेके चल। अब क्या चीज़ है कि रूल एंड रेगुलेशन और माशरा डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं। इस्लाम यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, इस्लाम बढ़ तो रहा है, लेकिन वो जो उसके अंदर जो पुराना जो माशरा छुपा हुआ है ना, वो वैसे का वैसा है। हमारी तहजीब, हमारी शादियाँ, क्या कल्चर वगैरह, मुसलमानों की मेहंदियाँ, शादियों पे पूंडी नहीं होती है। जिस शादी में मर्जी चले जाए, लड़के बड़ा बन संवर के आते हैं, लड़कियां बड़े बन कॉलेज जो होता है या यूनिवर्सिटी, उसके अंदर क्या नहीं होता, हर जगह पे होती है। हर जगह पे के बंदे जो है वो जनाब जी
यमन की दी थी। इवन के लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके यूनिवर्सिटी के अंदर कब्रिस्तान है, जमीयत उलमा समथिंग करके कुछ है, कुछ एक्टिव जमीयत तो नहीं, खैर कुछ जमीयत के लोग हैं, मुझे उसकी अब भूल गई है, बात पुरानी हो गई है। उसके कुछ लोग जो है वो लड़कियों को आगे मारते पीटते हैं कि आपने इकट्ठे नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन उनका जब आपसी प्यार देखे तो वहां पे हमें इस्लाम नजर आता है। खैर बात ये सर इतनी है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उसमें क्या है कि जब लड़के मुसलमान है ना यहाँ पे, ठीक है, अब आग जो है वो दोनों तरफ से लगी होती है। जरूरी नहीं होता कि एक मासूम लड़की को लड़का ही पनसाता है। नॉलेज ज्ञान होना जरूरी है कि भाई आपने कब किसके साथ कैसे अटैच होना है। और इसके लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, ये जो आप मुसलमानों को क्रिटिसाइज करते हैं ना कि अपनी लड़कियों को जरा ये रखो वो रखो, वो वहां पे लड़कों को भी उसी हद में उसी कंट्रोल में नथ डाल के रखना चाहिए कि भाई आप अगर करोगे तो आपकी माँ बहन बेटी के साथ होगा या आपको ये भुगतना भी पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इवन के मैंने तो ये भी सुना है जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आप भी जानते हैं कि आपके साथ वो हुआ होता है। 1 मिनट मेरी बात थोड़ी पूरी हो लेने दें, क्योंकि एक स्टोरी है, क्योंकि इसको रंग दिया गया है दोनों तरफ से कि एक तो मुसलमान बुरे होते हैं और दूसरा जो करते हैं वो मुसलमान ही करते हैं। भाई हर मुसलमान बुरा नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात ये हुई कि पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि कब्रिस्तान है उस साइड पे, अपनी आंखों से देखा है भाई, अपनी आंखों से देखा है। इतना सख्ती होने के बावजूद लड़कियां लड़के पता नहीं, अब मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता, इवन कि कई बार सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी पता नहीं किस किस हालत में लोग पकड़े और रेस्टिगेट किए हैं लोग, लेकिन लोग चुप रहते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा यार किसी की इज्जत ढकी है तो ढकी रहे, क्या करना है वीडियो बना के वगैरह वगैरह। ये तो पंजाब की बात है, पाकिस्तान की बात है। अब ले ले इंडिया में जी दो चार टाइप के जो है वो मुख्तलफ कह लें कि मज़हब रहते हैं, मुख्तलफ लोग हैं, उनकी जो है वो कल्चर एक ही है और वो एक ही टाइम पे सारा कुछ कर रहे होते हैं। अब मुसलमानों में क्या है कि मुसलमानों को बचपन से पढ़ा दिया जाता है कि जी आप मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़ते हैं और आपके लिए काफ़ी है, आपके लिए कोई नमाज ज़रूरी नहीं है, आपके लिए कोई किसी का हक खाना जो वाट एवर बाकी मजहब की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो सब आप पे हलाल है। इवन के मुसलमान शराब भी पीते हैं, मोस्टली लोग पीते हैं, मज़े करते हैं। इवन के शराब ना भी मिले तो बियर को शराब ना कह के पी जाते हैं, कहते हैं ये शराब नहीं, इससे क्या होता है, चरस गांजा ये वो वाट एवर सब कुछ चलता है। अब यहाँ पे ये है कि जी किसी बंदे ने ऐसा कर दिया और उसकी पिज़्ज़ा शॉप है और सारा कुछ वो कर रहा है, भाई असर और रसूख है तो वो कर रहा है। और किसी गरीब लड़की के साथ जो मूवी दिखाई गई है ना, तो गलत किया है। मूवी के अंदर जो भी यासिर है, हमने तो मूवी देखी नहीं खैर अभी तक इधर चली भी नहीं, देखी भी नहीं, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। उसके मुताबिक तो ये है वो जो लड़का पिज़्ज़ा शॉप चला रहा है या बर्गर या पिज़्ज़ा वो जो भी कह रहे हैं वो चला रहा, अभी भी चला रहा है, जिसने इस तरह की हरकत की है भी वो उसी कंट्री के अंदर और उसको उस स्टेट के अंदर उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? ये गलती आपकी हुकूमत की है, वो पाकिस्तानी हुकूमत की नहीं है। उसको पकड़ो और उसको सजा दो, इबरतनाक सजा दी जाए उसको गवर्नमेंट की तरफ से और दूसरों को दिखाया जाए ताकि उनको भी पता चल जाए जो हिंदू या सिख या ईसाई या मुसलमान किसी की भी बहू बेटी या बहन है, बेटी है, उसका अगर एक बार आप ओवरऑल आप एक सजा मुतय्यन कर दें तो मैं देखता हूँ कितने मर्द जो है वो ये करते हैं। अगर एक बंदे को इस तरह सजा दे दी ना गवर्नमेंट ने, सख्त से सख्त सजा, जिस तरह सऊदी अरब में सजा या इस तरह है कानून बने ना वो वाला, तो फिर मैं देखूंगा कि किसी की बहन बहू बेटी को कुछ छेड़ेगा, मर्द में हिम्मत कोई भी नहीं छेड़ेगा। भाई इधर औरतों की भी गलती होती है, लड़कियों की भी, अकेले लड़के ही नहीं होते कि जो लड़कियों को छेड़ते हैं, बाज़ औक़ात लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो अमीर लड़कों को फंसा लेती हैं। और इसके अलावा अमीर लड़के होते हैं गाड़ियों में, लैंड क्रूजरों में, फॉर्च्यूनर में, बड़े बाइक में आते हैं, तो लड़कियों के दिल में होती है यार वो ये जात पात नहीं देखते, ये हिंदू लड़का है, मुसलमान कहती है, लड़की कहती है यार कोई बात नहीं, ये कितना हैंडसम है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, पैसे वाला, वो जात पात, प्यार में जात पात भाई नहीं देखी जाती। जब प्यार जब हो जाता है वो नहीं देखता कि हिंदू है या मुसलमान है, प्यार हो जाता है और फिर ये हकीकत है। और आज का प्यार आपको पता है कि कितने दिनों का है ये लेकिन भाई जी आजकल तो जो आज दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर प्यार सारा है ही पैसा, पैसे को देखा जाता है। लड़की अमीर लड़का देख ले या लड़का अमीर लड़की देख ले, ये अमूमन फिल्मों और ड्रामों में भी दिखाया जाता है और रियल हकीकत में भी ये हो रहा है। और मजे की बात, लास्ट बात मैं एक और करना चाहूंगा, प्यार को प्रमोट किसने किया? बॉलीवुड ने। अगर आप बॉलीवुड उठा के देख ले, मुझे नहीं पता था प्यार कैसे होता है, क्यों होता है, कि कैसे करना है, क्या चीज है। बॉलीवुड ने जितनी मूवीज बनाई आपके प्यार पे, आपके इवन के मेरी
पहली मूवी जो थी मैंने जो देखी, मुझे पता ही नहीं था टीवी होता क्या है, तो इवन कि मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, मुझे नहीं पता था कि टीवी क्या होता है, घर में नहीं था तो पता नहीं था। किसी के पास गया तो वहाँ पे पता चला जी को VCR भी होता है और एक टीवी भी होता है, और उस पर जनाब अजय देवगन की फिल्म चल रही है और एक लड़का और एक लड़की जनाब प्यार हो रहा है। बड़ा हैरान हुआ मैंने कहा यार बड़ी बात है, ये चक्कर क्या है? एक इंडिया ही नहीं भी, इंडिया में ये प्यार दिखाया गया है, पाकिस्तानी फिल्मों में भी बड़े बड़े दिखाए गए। वही चीज ना कि हमारे कल्चर ने ये बिल्कुल प्यार को हमारे कल्चर ने प्रोड्यूस करके हमारे सामने वो थाली में ला के रख दिया। अब देखें कि हम उस प्यार को कैसे यूटिलाइज करने, वो तो हमारा दिमाग है ना। भाई सबसे पहले जो रौनक साहब ने बताया ना, वो हकीकत बात है। कोई हिंदू है वो अपनी बेटी और बेटे को समझाए, सबसे पहले उसको बताना चाहिए तेरा ये धर्म है, तेरा ये धर्म है और इसको आपने पार नहीं करना, ये हद है। हाँ, ये हद है। अगर कोई मुसलमान है, चाहे इंडियन है या पाकिस्तानी है, किसी कंट्री के, उसको भी ये बताना चाहिए और पता होना चाहिए कि ये मेरा मजहब है, ये मेरी हद है। और इससे पता होने के बावजूद भी अगर कुछ जाता है तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। मैं तो ये कहूंगा, और किसी की भी इज्जत है भाई, मेरे लिए तो भाई किसी की भी इज्जत है। ना मैं हिंदू देखता हूँ, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, कोई भी बेटी है ना, मेरे लिए तो वो इज्जत है, काबिल एहतराम है। मैं तो ये कहूंगा सबकी बेटियां जो है ना, वो बेटियां ही होती हैं, वो इज्जत होती, बहने, वो मजहब में नहीं, इंसानियत पहले है। ऐसे ही ये जिस बंदे के अंदर ये नहीं भी हिंदू की लड़की है जिसके साथ जो मर्जी करो, वो इंसान ही नहीं। कोई हिंदू है मुसलमान लड़की, उसके साथ कुछ जबरदस्ती करे, वो इंसान ही नहीं, वैसा भरोगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत का दरस है। किसी की भी इज्जत हो, इज्जत करो भाई, मैं तो ये कहूंगा। बाकी जो लड़कों ने इंडिया में इतनी लड़कियों के साथ ऐसे किया, क्रिश्चियन, क्योंकि अब देखिए जो क्रिश्चियन की बात हुई है ना, कि हिंदू के अलावा क्रिश्चियन की बात हुई है, तो क्रिश्चियन का कन्वर्ट होना मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, जो मैं समझता हूँ वो थोड़ा आसान है। उसमें अब देखिए कोई नेटवर्क आप सर्च कर लें, मे भी कोई नेटवर्क पकड़ा जाए। पहले भी रब को तो मानते हैं, रब को मानते होते हैं, ठीक है, एक नबी को वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी भी मानते हैं, रब को एक रब भी मानते हैं, वो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो कर ले। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जब कोई मुसलमान किसी लड़की को कन्वर्ट कर रहा होता है, तो अगर वो इस नीयत से करे कि भाई मैं इससे शादी कर रहा हूँ और मैंने इसको बीवी रखना है और परमानेंट रखना है, और मैं अपने मजहब के मुताबिक रखूंगा और हकूक भी पूरे करूंगा, तो वो कभी छोड़ता भी नहीं है और इस तरह की स्टोरी बनती भी नहीं। आप लाखों लाइव यूट्यूब पे आप पॉजिटिव भी देखे ना, नेगेटिव तो है, नेगेटिव मानते हैं कि अगर नेगेटिव 30% है तो पॉजिटिव आपको 70% मिलेगा भाई। यार मैं ये देख रहे, वसीम अकरम ने शादी की है, क्रिकेटर वसीम अकरम, वो क्रिश्चियन है, उसको मुसलमान किया उसने, वो मुसलमान हुई है, वसीम अकरम को देख शादी कर ली, आप देख लो वो कितनी खुशहाल उसके साथ जिंदगी गुजर गई। अब वसीम अकरम ने नहीं कहा कि जी मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ा तो नहीं। ऐसे कई नाम और जो हम बता सकते हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, दुनिया में। अच्छा, उसके अलावा एक छोटी सी बात, आपके व्लॉगर हैं, जाते हैं रशिया में, यूक्रेन में जाते हैं, हिंदू हैं, समथिंग नाम मुझे स्किप हो गया, 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर लेके उनके बड़े बड़े चैनल है। उन्होंने शादी की हुई है रशिया में, और क्या उन्होंने वो अपने जो रशियन उसके बीवी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बच्चे हैं, सारा कुछ है, तो वो फॉलो कर रही हैं, मतलब दोनों प्रैक्टिस कर रही हैं, वो अपनी जो भी उनका, अगर क्रिश्चियन है तो वो भी फॉलो कर रही हैं, हिंदुइज्म भी फॉलो कर रही है। इवन के कुछ यूरोप से, अमेरिका से लड़की है कि आपके इंडिया में आई हुई है, वो हिंदुइज्म पूरा प्रॉपर फॉलो कर रही है। तो क्या उसने उसको अगर कन्वर्ट किया है हिंदुइज्म में, तो इसलिए किया है कि भाई 4 दिन मज़े लूँगा, एक आध बच्चा हो गया या प्रेग्नेंट करके छोड़ दूंगा। ये ज़ातियात होती है, ये ज़ाती तौर पे बंदे के अंदर का जो है ना वो होता है। अगर हम इस तरह की रियलिटी को जानते भी होते हैं, समझते भी होते हैं, हम सुनते भी हैं अपने वालिदैन, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है हमारे वालिदैन, जो हमें बताते हैं बेटा ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे एक चीज़ वो हमें बताते हैं, क्या औलाद कभी काबू आई है? माँ बाप की सुनिए, जब तक वो क्या कहते हैं कि मछली जो है वो पत्थर चाट ना ले, जब तक उसको वो रोड़ा जो है वो ठोकर खा ना ले, उसको अकल नहीं आती। लेकिन जब अकल आती है तब वक्त जो है ना वो गुजर चुका होता है। ये चीजें समझने के लिए जरूरी है कि जो आपकी बेसिक प्रैक्टिस है या बेसिक जो जब जैसे कि जापान में होता है कि वो अपने बच्चों को, मैंने सुना है कि अब 3-4 साल जो है ना वो तो बेसिक उसमें लगा देते हैं कि भाई आपने जो है झूठ नहीं बोलना, आपने अपना मेन चीज़। ये हमारी तरह नहीं है कि बच्चा 4 साल का हुआ नहीं तो नर्सरी में डाल दो, इसने जी A लेवल करना है, इसने O लेवल करना है, इसने पता नहीं कौन कौन से लेवल करने हैं, और फिर वो एक लेवल वो भी कर जाता है जो लेवल उसको नहीं करना चाहिए था।
तो एक और बात जिसमें बताया गया कि इंग्लैंड में पाकिस्तानियों का या शायद मुसलमानों का जिक्र हुआ कि इंग्लैंड में ऐसे हुआ, ये हुआ, कि उन्होंने भी चिंता जताई है। तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं, जितने भी जाते हैं उनका मेन टारगेट होता है कि किसी तरह रेजिडेंसी मिल जाए, किसी तरह जो है वो कागज़ मिल जाए, या तो विजिट पे गए होते हैं या फिर गए होते हैं स्टडी वीज़े पे। अब उनका जब माइंड सेट ये होता है कि हमने ये करना है, तो यार वो तो वीजा के लिए करते हैं वो ना। 1 मिनट करते हैं। अब उसमें क्या है कि उनमें मोस्टली 70% लोग जो है वो 2 नंबर दिमाग के होते हैं, जिनको बिल्कुल वहाँ पे रेजिडेंसी तो चाहिए, वहाँ पे जगह तो चाहिए, लेकिन जो है उनको लॉन्ग रिलेशन नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जी हमने ये वो टिटो पार्टियाँ लगानी है और लगाते रहते हैं। जिनको रिलेशन चाहिए भाई, वो अलीना उर्दू व्लॉग समथिंग करके है एक चैनल, उसमें वो लड़की जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं, पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी की हुई है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिन्होंने अपनी ये सोच के चलना होता है ना, मेरे लिए यही आखिरी है, जो भी है यही है, वो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मेन चीज़ लास्ट बात में शायद आपको ना पता हो, क्रिश्चियन लड़की मज़हब ना चेंज करे तो भी वो मुसलमान के साथ रह सकती है। ये मुसलमानों को भी पता है। ज़रूरी नहीं है कि क्रिश्चियन जो है वो अपना मज़हब चेंज करे तो ही उसकी शादी मुसलमान से हो सकती है। वो अगर क्रिश्चियन रहती है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इट डज नॉट मैटर। आप किसी भी मौलवी मुल्ला मुफ्ती से जिससे मर्जी पूछ लें, उसका मज़हब चेंज करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई करता है तो भाई उसकी ज़ातियात हो सकती है। बाकी अगर इसके पीछे कोई नेटवर्क है, बड़ा ग्रो है, तो भाई उसको ज़रूर पकड़ना चाहिए, बजाय इन लड़कों को पकड़ें और यस करवाएं इनका। मैं तो यही कहूँगा सख्त से सख्त। इवन कि इसकी जगह मैं भी होता तो भाई मैं भी अपने को उसी तराजू में रखता, अपने लिए भी वही अल्फाज जो लोगों के लिए बोल रहा हूँ वही करता कि भाई जब आप अपनी माँ बहन बेटी के लिए अच्छा सोच सकते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। बाकी ये फिल्म जो है माशरे में एक तब्दीली लेके आएगी। इससे वक्ती फ़ायदा ना उठाएं, लोग अपनी वक्ती जो वो नफरत है उसको ना जगाएं, इसको प्रॉपर एक सबक के तौर पे याद रखा जाए। जैसे कि आज भी हमारे यहाँ पे अगर कोई देखता है ना तो 3 इडियट मोस्टली इंजीनियर स्टूडेंट्स को दिखाई जाती है कि यार जब भी, क्योंकि लोगों को काफ़ी पुरानी हो चुकी है, नया बच्चे जो 8वीं 9वीं क्लास में आते हैं उनको दिखाई जाती है कि यार इस तरह का माइंड बनना है, तो इसको सबक के तौर पर रख लिया जाए ताकि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की मूवी बनती रहती है तो बेस्ट है, नहीं बनती तो माशरे में उजागर होना चाहिए। क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है वो वाकई वही चीज़ें उजागर करता है जो माशरे में चल रही होती हैं। ड्रामा उसी पे बनता है, बिल्कुल बेबुनियाद ड्रामा कभी नहीं बना जो कुछ ना कुछ स्टोरी हुई होती है जिस पे ड्रामा बनता है। तो खैर वीडियो आती है तो हम भी क्या कहते हैं मूवी आती है तो हम भी देखेंगे और मज़ीद जो है इससे सीखने को भी हमें भी मिलेगा। और इवन कि हम तो अपनी फैमिलीज़ को भी दिखाएंगे कि यार हमारे कल्चर में आजकल क्या चल रहा है और हमें किस चीज़ से दूर रहना है। तो खैर वीडियो यहीं तक थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।